नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। एक कमेंट आया था कि उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, सो आई विल बी डूइंग अ फंडामेंटल एनालिसिस नाउ। सो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। आई विल बी शेयरिंग माय थॉट प्रोसेस मैं कैसे करता हूँ। तो अगर आप किसी स्टॉक का जो है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस यानी प्राइस मूवमेंट अगर आप पूछना चाहते हैं, सो बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स मी प्रैक्टिस। मैं डेली प्रैक्टिस करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। सो आई पुट ट्रेड्स एंड मेक मनी, लूज मनी, जो भी है। और ये चैनल जो है, आई एम नॉट हियर टू सेल यू एनी कोर्स। मैं कभी कोई कोर्स कुछ सेल नहीं करूँगा। अगर मैं कोर्स सेल भी करता हूँ, सो आई विल बी टीचिंग यू द बेसिक्स, नॉट दी ट्रेडिंग ले ऐसा करके ऐसा कमाओ। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक सेमिनार में गया था and they were charging a lot of money, so I was kind of disappointed because वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, they were just telling you that okay, ये सारे indicators हैं, इसको ऐसे यूज़ करना और हम आपको डेली जो है कुछ सजेशन देंगे, आप ट्रेड पुट करना, वहाँ से पैसा कमाना खत्म। So there was no learning। मैं तो बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप एज अ सर्विस प्रोवाइड करो, बट why are you calling it as a education? So education in terms of investing, analysis या जो भी है, इट्स लाइक बॉक्सिंग। ठीक है, आपको बेसिक्स हम सिखा देंगे। अब आप बेसिक्स ऑनलाइन में आसानी से सीख सकते हो। यू माइट लर्न सर्टन स्ट्रैटेजीज, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। एंड यूट्यूब आप तभी फॉलो करना अगर आप बिगिनर हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। दिस इज माई सजेशन एंड दैट इज हाउ आई लर्न और आई एम लर्निंग। दैट इज आई गो टू यूट्यूब फॉर सजेशन, नथिंग। कोई स्ट्रैटेजी चेक करने जाता हूँ, उसमें मैं कोई सीखता कुछ नहीं हो। बेसिक मेरे को अगर सीखना है तो बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक पढ़ के आपको जो है बेसिक को सीखना पड़ेगा और वहीं से आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आपका मतलब क्या होगा कि आप स्ट्रैटेजी मतलब टिप्स के ऊपर आप कभी सीख नहीं सकते हो। आप बेसिक्स आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि पी रेशियो क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, इंडस्ट्री आउटलुक क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप वो इकोनॉमिक टाइम्स वाला डेली फॉलो करोगे ना, तो एक महीना 2 महीना अगर आप मेरे को फॉलो करोगे, आपको पता चल जाएगा हाउ इकोनॉमी मूव्स। फिर आप खुद प्रेडिक्शन कर पाओगे। मैं तो प्रेडिक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा एक इंट्यूशन है, मैं वो अंदर से आता है। मेरे को कोई किसी ने, मैंने कॉमर्स स्टडी नहीं किया, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई लिखाई किया है ना, मैंने एमबीए किया है। बट मेरे को फाइनेंस, ये सारी चीज़ समझ में आती है बिकॉज आई हैव स्टडीड, मेरे को मज़ा आता है। और वो इंट्यूटिव नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो सॉरी, 2 मिनट में बकवास कर रहा था। सो यू कैन जस्ट स्किप। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। तो ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड क्या कंपनी है? तो बेसिकली ये कंपनी है, इट इज़ प्राइमरली व्हाट डज इट प्रोवाइड? इट प्रोवाइड्स key product offerings are ringback tones, digital content store, infotainment. On mobile is the global leader in ringback tone, मतलब कॉलर ट्यून, बेसिकली प्राइमरली कॉलर ट्यून है। तो अगर आप मेरे को बताइए कि डू यू केयर अबाउट कॉलर ट्यून्स आज के दिन में? आई डोंट थिंक पीपल केयर अबाउट कॉलर ट्यून्स। बट हाँ, यहाँ पे जो आप जब कॉल सेंटर्स में कॉल करते हैं, वहाँ पे जो VAS, वैल्यू एडेड सर्विस, या IVR होता है, वहाँ पे डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होता है। एंड इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। सो अभी ये कंपनी जो है वो भी पब्लिक कंपनी है। एंड इसका जो यहाँ पे मैं देख रहा था, प्रोमोटर इज ऑल्सो अ कंपनी कॉल्ड ऑन मोबाइल। तो कोई इंडिविजुअल नहीं है इसका। द प्रोमोटर इज ऑन मोबाइल सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड। सो इनकॉर्पोरेटेड मतलब यूएस का कंपनी है। सो अगर हम इसको सर्च करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि so primarily, slowly and gradually, you are going to go into caller tunes, video editorials, challenges, advertisement. Yeah, that's how it's going to work. Cholo बढ़िया भाई। Cool. So अभी हम बात करेंगे एज अ कंपनी, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। आप अग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। सो एनीवे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मार्केट कैप इज 1300 करोड़, विच इज ये आपका स्मॉल कैप है। अगेन बिम आवाज हो रहा है, सॉरी, स्मॉल कैप है। और स्टॉक पी 68। सो भाई ओके, ROC 6.9, ऑपरेटिंग मार्जिन इज वेरी स्लिम, डेट इज 7 करोड़, और रिटर्न 21% नेगेटिव में है, एक साल में 11% नेगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ गिरा हुआ है 50%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6%, डिविडेंड यील्ड 1.22, बुक वैल्यू इज 61। सो बुक वैल्यू के हिसाब से करंट प्राइस इज डिसेंट, एंड हाई इज 191, लो इज 94, एंड प्रोमोटर होल्डिंग इज 48%। तो 5 साल का अगर हम प्राइस मूवमेंट देखते हैं, तो मैं बहुत जल्दी मूव करूंगा यहाँ पे। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम चेक कर लेते हैं, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 68.65, बट राइट नाउ द मार्केट प्राइस इज 118। 5 तारीख को आज जब क्लोज हुआ था, इट वाज 122। सो अभी क्या करना चाहिए? फंडामेंटल मीडियम टर्म में इसको सेल कर देना चाहिए, नियर टर्म में इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। कंबाइन आउटलुक है कि जब भी रैली होगा तब उसको आपको डंप करना है या सेल करना है। ये सारे वेबसाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप जाके रेफरेंस ले सकते हैं। दीज आर ऑल रेफरेंस वेबसाइट। ये नहीं कि भाई ये देख के मतलब धड़ाधड़ पैसा डालना है, ऐसा कभी नहीं करना है। फ्री फ्लोट मतलब मार्केट में कितना सारा स्टॉक जो है वो फ्री, मतलब आपका अवेलेबल लिक्विडिटी कैसी है।
सो लिक्विडिटी 65% है, विच इज़ डिसेंट इनफ, विच इज़ नाइस. एंड ओके, लेट मी जस्ट चेक. काइट में अगर मैं जाता हूँ, काइट में अगर मैं मूवमेंट करता हूँ, बाद में मैं देख लूँगा. और यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ओके फाइन. सो अभी जो अगर इसके चार्ट को हम चेक करते हैं, सेल टेक्निकल में दिखा रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू में तो यहाँ पे दिखा रहा है सेल. क्यों दिखा रहा है सेल? स्ट्रॉन्ग बाय इन लेवल 130. सो ठीक है, आप देख सकते हो. ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड कंपनी है. इंडिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ठीक है. बट इट्स अ वेरी वीक प्रोडक्ट लाइन, जो है बहुत वीक है. सप्लाई एंड डिमांड जोन इन्होंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे. सप्लाई एंड डिमांड जोन यहाँ पे, ये आप चार्ट जो है ये देख सकते हो. अगर आपको समझ में आता है, मतलब यू कैन टेक रेफरेंस. अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो फिर भी कोई इशू नहीं है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट होल थिंग अगेन. सो अभी फंडामेंटल्स को चेक करते हैं. ठीक है. सेल जो है आपका, अगर हम 2019 में देखें और 2022 में भी देखें, इट हैज़ बिन सेम. तो कोविड का कोई इसमें इशू नहीं हुआ. कोविड में रादर देयर वाज एन इंक्रीज, अराउंड 7 करोड़ का इंक्रीज हुआ था. एक्सपेंसेस भी डिसेंट है. तो ऑपरेटिंग मार्जिन आपका 2019 में 11%, 14% भी ग्रो किया था, बट इट इज़ बैक, अभी कम हो गया. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, द मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन 2020 में ज़्यादा था, बिकॉज आई थिंक दे वर फायरिंग पीपल, सो उसमें ज़्यादा हो जाएगा. अगेन 2021 में दे वर फायरिंग, मे बी दे वर फायरिंग पीपल, so the profit margin has gone down as well, 5.68%. other income has reduced, which is good. 4 crore, ठीक है. Net profit, earning per share is has gone down. Earning per share has gone down. Operating profit ज़्यादा है ही नहीं. पहले 2011 में जब इसने शुरू किया था, rather 10 साल आफ्टर इट, आई थिंक 2011 में इसका लिस्टिंग हुआ था. देखना पड़ेगा कब लिस्टिंग हुआ था. सो द ऑपरेटिंग मार्जिन वॉज टू 23%, बिकॉज तब उसका बोलबाला था कॉलर ट्यून लगाना है, ये लगाना है, अपने नाम का कॉलर ट्यून लगाना है. बट जैसे आपका जो है व्हाट्सएप, ये सब का कॉलिंग वॉलिंग शुरू हो गया. अगर आप देखेंगे 2016 के स्टार्ट से, 2016 से जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन गिरना शुरू हो गया. 2016 से 18, 14, 10, 6, 7, 12, 9, 7, मतलब 2016 से गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि तब उस पॉइंट ऑफ टाइम से जो है जियो आ चुका था और वहाँ पे that started to reduce. So I don't think that I will invest in this company, because compounded sales growth भी अगर हम देखते हैं 10 साल में 2% गिरा हुआ है. ट्रेलिंग 12 months में 2% गिरा हुआ है. Profit has reduced 50%. I don't think this company is worth investing. Liabilities is 911 crore. Capital work in progress किस में देखना पड़ेगा. Okay. So I will not be interested. FII, I think they are also dumping the stock. DII ने तो ऑलरेडी डंप कर ही दिया है. DII ने छोड़ दिया इसको. FII ने पकड़ के रखा हुआ है थोड़ा सा, बट वो भी छोड़ रहा है आस्ते आस्ते. बट पब्लिक इज़ बेसिकली होल्डिंग अप, सो दैट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग. एंड मोबीसॉफ्ट, ये सारे जो कंपनी है ना, सो प्राइमरली जो ऐप बेस्ड कंपनी है, वो बाद में आप देखोगे कि उसको एक्वायर कर लेगी. सो मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है. मोबीसॉफ्ट टेली सोल्यूशन, मोबाइल टू विन जैसे गेम होता है, ऑनलाइन गेमिंग होता है, वो सारे जो है इसको परचेज करने वाले हैं. प्रीटी मच श्योर, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू ईच अदर. सो अभी चलिए चार्ट को देखते हैं. ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस. सो फंडामेंटल एनालिसिस देख के आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, बिकॉज लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आई एम गोइंग टू लूज मनी हियर. इवन दो यहाँ पे आप देखो कि इट इज़ ट्रेडिंग राइट नाउ, इट इज़ ट्रेडिंग बिलो इट्स 50 DMA एंड 200 DMA, सो दैट इज़ फाइन. अभी जो है थोड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है. जैसे यहाँ पे आप देखो कि हेवी बाइंग हुआ था 22 अप्रैल को, बहुत हेवी बाइंग हुआ था, सिर्फ 20% डिलीवरी हुआ था. सो जो इतना इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ था, सो प्राइस एकदम जंप कर गया था. फिर उसके 2-3 दिन बाद जो है वो डंप होना शुरू हो गया. सो प्राइस वेंट अप टू हाउ मच, 178, एंड देन इट केम बैक टू 123. सो पंप एंड, दिस इज प्राइमरली वेरी वोलेटाइल स्टॉक, पंप एंड डंप हो रहा है इसमें. सो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड. एंड अगेन, अगर मैं इसका जो है, ये अगर सेटअप आप जानना चाहते हैं क्या है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई विल बी एक्सप्लेनिंग माय स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग. सो यू कैन आल्सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड इसका आप बेनिफिट ले सकते हो. आई थिंक दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. आप इसका बेनिफिट लीजिए. आई वॉन्ट यू टू टेक बेनिफिट ऑफ इट, लर्न फ्रॉम इट, रीड इट. तो अभी जो है मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ. तो मंथली चार्ट में अगर आप इसका देखते हैं,
सो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है? सप्लाई जोन होता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर हैं, और डिमांड जोन मतलब वहाँ पे जो है बायर्स बैठे हुए हैं। सो प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में इट इज़ ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, यानी कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, किस प्राइस में बेचेगा, और आपको क्या करना है, आपको बेसिकली उस रैली में पार्टिसिपेट करके अपना प्रॉफिट कमाना है, और अगर लॉस होता है तो वो लॉस को छोड़ के आपको निकलना है। तो यहाँ पे एक आपको सेलिंग जोन मिलेगा, सॉरी यहाँ पे एक डिमांड जोन मिलेगा, यहाँ पे एक डिमांड जोन मिलेगा, ठीक है। नहीं भैया अभी अलर्ट नहीं लगाना है मेरे को, ठीक है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे एक आपको एक सेलर जोन मिलेगा, ठीक है। आपको जो है सेलर जोन मिलेगा यहाँ पे, और इसी के अंदर जो है आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन। आपको ये मोटा मोटा जो है 6 मंथ्स के चार्ट में अगर मैं प्लॉट करता हूँ, दिस इज दी सेलिंग जोन, क्योंकि इस पॉइंट में आके जो है प्राइस जो है नीचे जा रहा है, एंड बिकॉज ऑल द पीपल आर सेलिंग हियर, एंड ये आपका ब्रेकआउट करके गया था, बट अगेन इट केप डाउन, एंड दिस इज दिस डिमांड जोन, क्योंकि इस पॉइंट से जो है मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम दैट विल गो, देन यहाँ से जो है बायर्स वेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे वो परचेज करेंगे, देन दे विल बेसिकली पंप इट to that level, and then it will fall down. So I'll not be studying more, because I think the industry it is in, it is not very growth तो इसमें है नहीं, and this is a shrinking industry, तो it's a dying industry, sunset industry जिसको बोलते हैं ना, so this is a sunset industry, तो इसमें इन्वेस्ट करके फायदा नहीं होगा, because you will be losing money, so I don't want you to lose money। और यहाँ पे आप देखो कि साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, तो अगेन ये आपका यहाँ पे देखो स्ट्रेच करने से वही आएगा, आप इसको फ्यूचर में भी स्ट्रेच करेंगे तो ये आपका जो है डिमांड जोन हो जाएगा, यहाँ से आके जो है बाउंस करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बाउंस कर रहा है, यहाँ पे मतलब आपका एक्सपेंशन हुआ था, एंड यहाँ पे फिर से ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, यहाँ पे भी जो है इट केम नियर हेयर, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, नहीं तो क्या होगा, आप लॉस खा जाओगे यार। सो ये मेरा व्यू है। अगर आप इसका अगर मैं वीकली चार्ट अगर मैं चेक करता हूँ, तो वीकली चार्ट में मुझे क्या देखने को मिलता है? वीकली चार्ट में अगर मैं 5 मिनट का कैंडल स्टिक ओपन अप करता हूँ, दिस इज बॉलिंजर बैंड, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है। ओके, आई थिंक समवन इज कॉलिंग मी। ओके, सो यहाँ पे आप देखो कि साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, एंड अगेन बॉलिंजर में होता है कि जब आपका नैरो होता है, दैट मीन्स दैट इट विल बी साइडवेज मूवमेंट, और साइडवेज मूवमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। और अगर आपको थोड़ा सा मतलब हाईज एंड लोज में ज़्यादा अगर आप वो इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा दैट ये जो वाइडनिंग हो, बॉलिंजर बैंड जहाँ पे वाइडनिंग होगा, तो वहीं पे आपको पता चलेगा वेदर इट इज गोइंग अप और गोइंग डाउन। सो यहाँ पे जैसे वाइड हो रहा है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ बाद में, जैसे ये वाइड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि 10 मतलब मैं 5 EMA और 10 EMA को अगर जहाँ पे कोइंसाइड करेगा, मुझे पता चलेगा दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, सो इट विल बी गोइंग डाउन। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकता हूँ। अगेन यहाँ पे आप जो मतलब यहाँ पे फिगर आउट कर पाओगे जहाँ पे ये कंबाइन करेगा, बेसिकली ओवरलैप करेगा, और अगर देखते हैं कि यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो दैट मीन्स इट विल गो अप। सो अगेन इट वाज नैरोइंग, सो यहाँ पे आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, वेरी सिंपल एंड ईजी। तो अगर आप इसको डे ट्रेड करना चाहते हैं, इस वीक में अगर हम इसका मूवमेंट देखें तो द वैल्यू हैज़ गॉन डाउन, एंड इसमें सप्लाई एंड डिमांड जोन अगर हम प्लॉट करते हैं, तो लेट मी जस्ट ट्राई टू डू दैट। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड में ऑफ कर देता हूँ, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। ओके, अरे क्या हो रहा है? ओके, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। तो अभी जो है इस वीक का जो मूवमेंट है, सप्लाई जोन ये तो साइडवेज मूवमेंट था, ठीक है। तो अभी सप्लाई जोन जो है यहाँ पे ही रहेगा, एक वीक का चार्ट लेके अगर मैं करता हूँ, ठीक है। सप्लाई जोन जो है यहीं पे इसके ऊपर आ नहीं रहा है वो, और अगर मैं डिमांड जोन को पकड़ता हूँ, डिमांड जोन भी यहाँ पे है। इतना वाइड मैं लूंगा नहीं, बट इतना लेके मैं चलूंगा, ठीक है। तो इस मूवमेंट में वो चल रहा है। अगेन यहाँ पे एक सप्लाई जोन आपको देखने को मिलेगा, ये एक सप्लाई जोन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे दो सप्लाई जोन आपका ऑलरेडी, ये जो है ये दो सप्लाई जोन जब आपका बना हुआ रहता है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बायर्स टू पुश इट एंड ब्रेक आउट थ्रू दैट सप्लाई जोन। सो ये थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, एंड यू कैन ऑल्सो कीप इन माइंड द वॉल्यूम। सो दिस इज नंबर द बायर्स वेर हियर वेरी हाई, तो वो इसको पंप कर रहे थे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली सेलर्स टुक इन एंड दे बेसिकली ब्रॉट इट डाउन।
सो यहाँ पे आप ये सप्लाई जोन यहाँ पे एक बिल्डअप हो गया, सप्लाई जोन के ऊपर चला गया, देन इट केम डाउन, फिर साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। सो 4 तारीख 5 तारीख आज ये सारा दिन साइडवेज मूवमेंट ही चल रहा था। तो कितना इसमें रेंज था, 123, 122, 121 में, ये बेसिकली इसके बीच में चल रहा था। सो एज अ ट्रेडिंग स्टॉक आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक बिकॉज दिस इज़ वेरी हाईली वोलाटाइल और इसमें बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट हो रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। एंड उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो एकदम नहीं करना बिकॉज इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री। So that is something to be considered. So that's my overview of On Mobile Limited. And अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।